चलिए, यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि IIT JEE का भी क्वेश्चन जो आप बनाते हो ना, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगाओगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनता है ना। मतलब जान तो जाओगे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली हम लोग इसमें जानेंगे, एक आध क्वेश्चन को अप्लाई भी करने सीख लेंगे, लेकिन फिर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके थ्योरी पे। क्या लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल A को और कैपिटल G को दो नंबर्स, और वो भी दो पॉजिटिव नंबर्स, A और B के बीच का एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन माना जाए, तो एरिथमेटिक मीन हमेशा जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। मतलब कोई भी दो नंबर ले लो आप, कोई भी दुनिया का कोई भी दो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव नंबर का आप एरिथमेटिक मीन निकालोगे और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे और कंपेयर करोगे, तो हमेशा एरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। यही चीज़ लिखे हैं कि इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल G आर द रेस्पेक्टिवली एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, माने कैपिटल A को बोला जा रहा है कि वो एरिथमेटिक मीन है। किसका? एरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B है। और कैपिटल G को बोला जा रहा है कि वो ज्योमेट्रिक मीन है। किसका? ऑफ A एंड B। तो आप प्रूफ करो कि जो एरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर नंबर डिस्टिंक्ट है तो, अगर नंबर डिस्टिंक्ट है तो, यानी कि कैपिटल A को ग्रेटर देन प्रूफ करना है ज्योमेट्रिक मीन से। यही क्वेश्चन है। 2 मिनट आप समय दीजिए और बनाइए पॉज करके वीडियो को, ठीक है? फिर हम बताते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि एरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट बोले हैं। सुनो, सबसे पहले अगर हम बोले कि कैपिटल A का वैल्यू क्या होगा, अगर ये एरिथमेटिक मीन है तो कैपिटल A का वैल्यू क्या होगा? तो A और B का वो एरिथमेटिक मीन है, तो निश्चित रूप से दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा एरिथमेटिक मीन कहलाएगा। और यही अगर हम कैपिटल G की बात करें, कैपिटल G की बात करें, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा हमारा वो क्या होगा? उसी A और B को अंडर रूट में डाल दो, इनटू करके। इसमें जोड़ के बाई 2 करना पड़ता है, इसे अंडर रूट में भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है कि A जो है वो बड़ा है G से। एक और बात बताओ हमें, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, ये बात को अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर 5 बड़ा है 2 से, अगर हमको ये बात प्रूफ करना है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और अगर हमको ये प्रूफ करना है कि 5 में मतलब 2 नंबर में पहला नंबर छोटा है, जैसे 5 हो गया और 10 हो गया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि 5 हमारा छोटा है 10 से, तो 5 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कोई भी 2 नंबर है, अगर हमको ये बात प्रूफ करना है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो निश्चित रूप से अगर हम बड़े में से छोटा को घटाएंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब अगर हमको ये प्रूफ करना है कि एरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि A माइनस G जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि A माइनस G जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो एक काम करते हैं, A माइनस G निकाल के देखते हैं। तो A माइनस G क्या होगा हमारा? A हमारा आया हुआ है A प्लस B बाई 2, और G आया हुआ है हमारा कितना? अंडर रूट AB। अब हम अगर ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाएं कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, तो बस हमारा काम बन सकता है। तो बहुत आसान है प्रूफ करना। बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे कि आप एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? थोड़ा सा हम मिटा सकते हैं ऊपर का। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि A माइनस G में अगर हम एलसीएम लेंगे इसका 2 और 1 का, तो A प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB बाई 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा बताओ कि A को हम लोग अंडर रूट A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स A एंड B डिस्टिंक्ट भी है, तो अगर A पॉजिटिव है तो अंडर रूट लगाया जा सकता है। अगर A पॉजिटिव है तो अंडर रूट लगाया जा सकता है। तो अंडर रूट A का स्क्वायर
प्लस बी भी पॉजिटिव है, हमारा दिया गया है कि पॉजिटिव नंबर से ए एंड बी, तो भैया अंडर रूट बी का स्क्वायर भी लगा सकते हैं और -2 अंडर रूट ए बी भी लगा सकते हैं और डिवाइडेड बाई 2 भाई साहब रहेंगे। अब ज़रा बताइए कि ये जो भाईजान हैं हमारे क्या होने वाले हैं, आप हमें बताइएगा। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर -2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, क्या ये हम लोग a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और वो भी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। अब जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना कि a माइनस जी का वैल्यू क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 आया हुआ है। अब तुम खुद बताओ कि a और b तो एक समान नहीं है, इन्होंने बोला है डिस्टिंक्ट है, तो अगर a और b अलग अलग नंबर हो गया, सेम नहीं है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा होगा चाहे एक छोटा होगा, तो जब घटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा माइनस में चाहे प्लस में, लेकिन इस स्क्वायर के चलते वो क्या एक पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। दो तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये प्रूफ हो गया कि a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, कि जरा बताओ कि क्या ये वैल्यू 0 भी हो सकता है। मतलब बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि क्या एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो सकता है। कब होगा एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कब होगा। तो वैल्यू 0 कब होगा ये बताओ। चलो ये बता दिए कि ये जब 0 हो जाएगा तो a बराबर हम जी कर देंगे सर जी, लेकिन जरा ये बताओ कि क्या a और b जब सेम होगा तभी ना 0 होगा। a का वैल्यू और b का वैल्यू एकदम हूबहू सेम होगा तभी ना घट के 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे एक तो ये हो गया कब, ये कब होगा जब इन्होंने लिखा है देखो 2 डिस्टिंक्ट नंबर, इसीलिए इसको मिटाए नहीं थे, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, इसके लिए a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे बगल में लिख दोगे कि a एंड b आर डिस्टिंक्ट, a एंड b आर क्या है डिस्टिंक्ट। जैसे ही हम लिखेंगे कि व्हेन a इज इक्वल टू b, अगर a और b जब सेम हो जाएगा देन तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो a माइनस जी का वैल्यू 0 होगा और g को उधर भेजेंगे तो हमारा a बराबर g हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के तभी बराबर होगा जब a और b बराबर होगा। इसका मतलब समझो मैथमेटिक्स में दो नंबर सेम होगा, जैसे 2 हो गया 2 हो गया तभी ना हम बोलेंगे, 4 पहला भी हो गया और b भी 4 हो गया तभी ना बोलेंगे, पहला भी 7 दूसरा भी 7 तभी ना बोलेंगे a और b सेम हो गया। बोलो तो जरा 2 और 2 का अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ, 2 + 2/2 ही ना बोलोगे। इसी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताओ, √2 × 2 बोलोगे। क्या ये दोनों सेम आ रहा है क्या। अरे इसका वैल्यू क्या आएगा 2 2 4/2 यानी कि 2 आएगा, आइए बाहर 2 आ जाएगा। अब इसका बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 4 4 जोड़ में 8/2 यानी कि 4 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखो √4 × 4 बाहर 4 ही ना आएगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जब सेम होता है तो a और b बराबर होता है, और उस केस में एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी वही आता है जो नंबर दिए होते हैं। इसका मतलब एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तभी बराबर होते हैं जब नंबर्स इक्वल होते हैं। जो नंबर्स इक्वल होंगे तब, जैसे 2 2 2 2 हो तो एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सेम होंगे। नंबर 5 5 कोई भी अगर सेम नंबर लोगे तभी एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सेम होता है। बात समझ में आई। तो ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना, ये एक क्वेश्चन भी है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है
कि अगर दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन अगर बी है, तो आप प्रूफ करो अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल टू तब होगा जब वो डिस्टिंक्ट होगा, नहीं होगा तब, बराबर होगा तब। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कितने बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं। तुमको दिखाते हैं एक आध क्वेश्चन करके। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। कह रहा है कि इफ़ x, y, z आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। ये 3 नंबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि तीनों नंबर पॉजिटिव है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। तो कह रहा है कि तब प्रूफ करो कि x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मैंने 3 नंबर का अलग अलग मल्टीप्लाई जो है, ये जो है उससे ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। तो अगर आप एम जी एम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ज़रा इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को अगर तुम पहली बार बना रहे हो ना तो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, और अगर समझोगे तो आसान है बहुत। सबसे पहले इन्होंने बोला कि 3 नंबर x, y, z जो है वो पॉजिटिव है, वो अलग अलग हैं। तो प्रूफ करना था कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन होगा 8x, y, z। सबसे पहले ये बताओ, केवल 2 गो नंबर को पकड़ो, क्योंकि तुम देख रहे हो ना x प्लस वाई है, y प्लस जेड है और z प्लस एक्स है। 2 ही नंबर को जोड़ा गया है, 2 ही नंबर को जोड़ा गया है। तो 2 अगर नंबर को जोड़ा जा रहा है तो यहाँ से फील होना चाहिए कि केवल अगर x और y को हम लें तो x और y में हम क्या बताएंगे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y। क्या हम बोल सकते हैं कि x और y अगर हमारे पास 2 नंबर है तो इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो x और y केवल 2 नंबर है, इसका अरिथमेटिक मीन जरा बताओ क्या होगा, x प्लस वाई बटे 2 होगा, ये ग्रेटर देन होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसी एक्स वाई का, अंडर रूट एक्स वाई। क्या ये बात समझ में आया? अब अगर हम y और z में लें, y, z में अगर हम पूछें कि y और z क्या था, वो भी एक पॉजिटिव नंबर था। तो इसमें अगर हम तुमसे पूछे कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है। y और z सेम होगा तब ना इक्वल टू लगाएंगे। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, फिर से y प्लस जेड हो जाएगा अरिथमेटिक मीन बाई 2, और ये ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई, सॉरी वाई जेड होगा आपकी बार। और बताओ फिर अगर हम z और x ले लें, क्योंकि हमको एक्स वाई के बाद वाई जेड के बाद जेड एक्स चाहिए, तो z और x अगर ले लें तो z और x भी दोनों पॉजिटिव है। तो इसमें भी अरिथमेटिक मीन क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज़रा बताओ कि z का और x का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, z प्लस एक्स बाई 2, और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट जेड एक्स, अंडर रूट जेड एक्स। अब आप हमें बता दो कि क्या हम लोगों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए? बोलो। मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और अगर हम 3 कर दें, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो कितना आएगा हमारा, x प्लस वाई बाई 2 पहले से आएगा, दूसरे से हमारा कितना आएगा, y प्लस जेड बाई 2 आएगा, तीसरे से क्या आएगा, z प्लस एक्स बाई 2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ग्रेटर देन राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाई इंटू अंडर रूट वाई जेड इंटू अंडर रूट जेड एक्स। अब ज़रा आप हमें बताओ कि यहाँ से हम अगर 2 2 दूना 4 4 दूना के 8 को बराबर को उधर भेज दें, जो कि भेज सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम इनइक्वालिटी के उधर भेज सकते हैं। तो y प्लस जेड हो गया और ये z प्लस एक्स हो गया, ग्रेटर देन एक, ये 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब ज़रा बताओ कि x जो है 2 बार अंडर रूट एक्स आया है तो एक बार बाहर हो जाएगा। उसी तरह से अंडर रूट वाई 2 बार आया होगा, वो y बाहर हो जाएगा। उसी तरह से z और z 2 बार आया है तो वो भी बाहर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं x y z बाहर हो जाएगा। यही ना बात प्रूफ करना था तुम्हें।
बोलो, बात समझ में आई? तो ये हमेशा याद रखिएगा। और यही थ्योरी नहीं जानते रहोगे ना कि एरिथमेटिक मीन 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो ये क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, पगला जाओगे, कहोगे कैसे शुरू करें। तो इस तरह का क्वेश्चन होंगे, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा एरिथमेटिक मीन से रिगार्डिंग थ्योरी टोटल ख़त्म हो गया। प्रिंट कर लीजिएगा इसे। अब देखिए, 2 नंबर्स के बीच में एरिथमेटिक मीन पढ़ चुके हैं हम लोग। अब 2 नंबर्स के बीच में याद करिए, 2 नंबर्स के बीच में एक भी एरिथमेटिक मीन पढ़े थे और n एरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट किए थे। उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी 2 नंबर केवल a और b दे देगा, उसके अंदर केवल एक ही ज्योमेट्रिक मीन नहीं बल्कि 10, 20, 50 या n एरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसमें इतना ही रहने देते हैं।